सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल शिव कॉर्नर। देखिए, जो मैंने स्टैंडर्ड सोर्स बताए थे पिछले 1.5 से 2 महीने में, आखिर हुआ क्या? उसी में से जो है वो सारा मेरिट सेक्शन का क्वेश्चन आया। मैंने आप लोगों से आखिरी दिनों पे कहा था गवर्नमेंट स्कीम जो है वो रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। पिछले 7 दिन जो है वो, अगर आपने मेरी रिवीजन की वीडियो देखी होगी तो मैंने लगातार 7 दिन जो है आप लोगों से कहा था कि रिवीजन करिएगा गवर्नमेंट स्कीम्स का। और फाइनली हुआ क्या? मेरिट सेक्शन में जो है वो हमारे 20 से 25 क्वेश्चन आए। मैं जो है वो पूरे क्वेश्चन आप लोगों से जो है वो डिस्कस करूंगा। हालांकि मेरे पास पूरे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं जो है मेरे पास जो है वो जितने भी क्वेश्चन हाथ लगे ना, उतने क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा और आपको जो है वो मैं स्लाइड बता के बता दूंगा, ठीक है। जैसे जीएस सेक्शन हो गया, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ हो गया, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो गया। देखिए, अगर मैं बात करूँ कि क्वालिफाई सेक्शन में, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि क्वालिफाई सेक्शन जो है वो पहले अटैम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर जो है वो सबसे टफ था। यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर का गलती ये करते हैं स्टूडेंट्स की कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ते ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाते हैं। जिसने थ्योरी पढ़ी होगी ना, उसका ही कंप्यूटर जो है वो सेक्शन क्वालिफाई हुआ होगा। डिसीजन मेकिंग की कट ऑफ की बात करूँ तो मुश्किल से 1 या 2 नंबर जाना चाहिए, 3 नंबर से ज़्यादा जाना नहीं चाहिए डिसीजन मेकिंग का कट ऑफ। देखिए, सबसे पहले जो है वो जीएस सेक्शन की बात कर लेते हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो है वो हमारे अगस्त महीने से थे, ठीक है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो इजी भी थे। मेरे पास सारे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जितने क्वेश्चन हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे नेशनल ट्री ऑफ इंडिया पूछा गया था, टूरिज्म डे पूछा गया था। मैंने आपसे कहा था बजट पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिएगा। देखिए कितने सारे क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आए। कमिटीज़ पे आया, ठीक है ना। के कस्तूरी रंगन कमेटी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे कौन सी कमेटी बनी थी, ई नाम पे क्वेश्चन आया था। बजट के पिलर्स मैंने आप लोगों को बताए थे, बजट में कितने पिलर्स होते हैं, जब मैंने बजट डिस्कस किया था किस स्टैंडर्ड सोर्स से आपको पढ़ना है, ठीक है। बजट में जीडीपी प्रोजेक्शन हो गया, पीएम किसान स्कीम से, प्रधानमंत्री आवास योजना से। मैंने बार बार आप लोगों को कहा था कि गवर्नमेंट स्कीम्स रिवाइज कीजिए, रोज कीजिए। ओडीएफ स्टेटस अंडर, ठीक है। मिनिमम हाउस साइज जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में, मिशन ग्रामीण का, न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, जिसमें हेडक्वार्टर और वैसे क्वेश्चंस थे न्यू डेवलपमेंट बैंक के। और एआरडी सेक्शन की बात करूं तो एआरडी सेक्शन जो है वो हमारा स्ट्रेटेजिक और करंट अफेयर्स जो है वो वैसे ही था, ठीक है। भूजल योजना पे था क्वेश्चन की भूजल योजना जो है उसमें क्या, भूजल योजना में मेनली आपको क्वेश्चन पता होगा कि कैसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर से नहीं आया। जितने मैंने आपको गवर्नमेंट स्कीम्स बताई थी, बजट बताए थे, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज कौन कौन से पढ़ने हैं, सारे जो है वो। अगर मैं एआरडी सेक्शन की बात करूं तो देखिए, एआरडी सेक्शन में मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि स्टैटिस्टिक और करंट अफेयर्स के मिले जुले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक में हमारी सॉइल साइंस से ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। जैसे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल का, ठीक है ना, जिसपे कलर के ऊपर क्वेश्चन आया था। अगर मैं बात करूँ डिसीजन मेकिंग की, बेशक ये क्वालिफाई सेक्शन था लेकिन सबसे टफ था, ठीक है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे लीडरशिप के ऊपर थे, कंडीशनल बेस्ड भी थे, ठीक है ना, और डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी थे। एक क्वेश्चन जो है वो हमारा इन्वायरमेंट के भी ऊपर था। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो सबसे टफ था। अगर कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर जो है वो आपको थ्योरी पढ़नी थी। मैंने कहा था थ्योरी के बिना काम नहीं चलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मत पढ़ा करिए कंप्यूटर में, पहले थ्योरी खत्म करिए फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। और आखिर हुआ वही, जिसने एमएस ऑफिस की जो है वो थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी उसके जो है वो 10 से 11 क्वेश्चन कंप्यूटर में ईजिली हो गए होंगे। लेकिन जिसने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़े होंगे उससे मेरे ख्याल से तो कंप्यूटर जो है वो मुश्किल से 4 या 5 कट ऑफ जाना चाहिए। लेकिन जिसने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी उसके सारे क्वेश्चन हो गए होंगे। ब्लू रे डिस्क की मेमोरी पूछी गई थी कि कितने जीबी ब्लू रे डिस्क की मेमोरी होती है। नेटवर्क पे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई जो है वो हमारी बाहर से चीज़ें कंप्यूटर में कनेक्ट होती है तो कौन सा डिवाइस जो है वो हम यूज़ करते हैं। रीजनिंग की बात करूँ तो मैंने 3 टॉपिक्स आपसे कहे थे बस पढ़ना है, वो है सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी और पजल। और तीनों में से ही जो है वो रीजनिंग सेक्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो देख लीजिएगा, जो मैंने बताया था आखिर वही हुआ ना, कि इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म और पजल से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। मैथ्स में मैंने आपको जो है वो 3 से 4 चीज़ें बताई कि थी कि सीरीज सबसे पहले कीजिएगा, अप्रॉक्सीमेशन कीजिएगा और डीआई जो है वो कीजिएगा, बाद में अर्थमेटिक पे जाइएगा। वैसे जो है वो इसका कट ऑफ जो है वो मेरे ख्याल से 4 या 5 नंबर से ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने अप्रॉक्सीमेशन और सीरीज़ के क्वेश्चन कर दिए हैं ना तो चिंता मत कीजिएगा, मैथ्स तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। लेकिन सबसे टफ पार्ट जो है वो खेला है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो चलिए वापस जो है वो लौटते हैं अपनी मेन वीडियो पे और मिलता हूँ मैं, क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चन थे और डिसीजन मेकिंग ना तो किसी कोचिंग वाले को पता था और ना ही किसी और को पता था कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तभी मैं कहता हूं कि किसी भी कोचिंग पे जो है वो निर्भर मत रहिए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़िए। मैंने आपको बार बार जो है स्टैंडर्ड सोर्सेज बताए, स्टैंडर्ड बुक्स बताई, बजट पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, इंडेक्स पढ़िए, रिपोर्ट्स पढ़िए, कमिटीज़ पढ़िए, ठीक है। मैं जो है वो आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है ना। जो मैंने स्टैंडर्ड सोर्सेज बताए थे आप लोगों को, उसी में से सारा पेपर पूछा गया है। लेकिन आप लोगों को क्या है कि महंगे महंगे कोर्स खरीद लेते हैं 2,500 से 3,000 के, ठीक है। तो अब जो है जिनने खरीदे होंगे
24 हज़ार के कोर्स, उनका कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। खासकर डिसीजन मेकिंग की बात करूँ तो मेरे ख्याल से डिसीजन मेकिंग जो है वो सबसे टफ पार्ट था इस एग्ज़ाम का, ठीक है ना। बेशक वो क्वालिफाई था लेकिन सबसे टफ पार्ट था।